आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सब। ठीक है, कल हमने एक्सरसाइज 9.3 का पहला पार्ट पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 2 जो इंट्रो पार्ट हमें रह गया था, आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, इंट्रो पार्ट में जो हमें पेंडिंग रह गया था, आज हम वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो का सेकंड पार्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, देखो अब हम क्या देखेंगे, हमने जैसे क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा कि एक जीपी कब जीपी होती है जब कॉमन रेशियो के बीच में क्या होता है, सेम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली देखोगे इंसर्शन ऑफ एंड डिफरेंट नंबर बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर मेकिंग the sequence is GP। ठीक है, आज का टॉपिक ये है। ठीक है, अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है तो अगर हमने n डिफरेंट नंबर, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अगर n नंबर डालने होंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, याद रखना ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे एबी में आपने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसका मीन कैसे निकालते हैं, अदरवाइज सम ऑफ टू टर्म जितने टर्म होंगे डिवाइड बाय कर देंगे तो वो क्या निकलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या निकलता है, मीन निकलता है। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, देखो अगर मैं कहता हूँ कि क्या ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ए वाली कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हम इसको किसकी मदद से निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। जो सेंटर में ये है ना, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में अगर हमने एक टर्म को फिल करना होता है, हम उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो अब इसको निकालते कैसे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या पढ़ा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। रेशियो का क्या होता है, जब रेशियो क्या होता है, सेम आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जी बाय सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म में सेकंड टर्म। अरे ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, हम तो ऐसे ही निकालते हैं ना, जब क्या सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, जब इनका सब रेशियो सेम आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो सर मैंने वही कांसेप्ट लगाया, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर इक्वल टू ab व्हिच इंप्लाइज g इक्वल टू रूट ab। आई बात समझ। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाला जाता है। देखो हाँ, तो 30 तक टू 30 के क्लास हो गया आप लोग देखा। देखो यहाँ पे, ठीक है, हमने इस ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमने कल भी शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर हम एक नंबर फिल करते हैं तो उस एक नंबर को जो फिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है। आई बात समझ। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में एक नंबर का फिल करना, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अब निकाला कैसे जाता है,
ध्यान से देखो निकालना कैसे जाता है। सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक एक जीपी कब जीपी होती है, मैंने फिर कहा एक जीपी कब जीपी होती है, जब कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, तभी वो क्या होगी, एक जीपी कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने इन दो नंबर के बीच में क्या करना है, फिल करना है, एक नंबर फिल करना है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, जी बाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। मैंने जब इसको साथ किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्या है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो जब मैं रूट इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या रूट लेंगे, जी इक्वल टू रूट ए बी, तो ए आ गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जब भी निकालने के लिए कहेंगे तो आपको ये वाला यूज करना है। आई बात समझ आएगा, क्लियर। तो ज्योमेट्रिक मीन का ये जो फार्मूला है ये कुछ इस तरह से डिराइव होता है। ठीक है, आई बात समझ। इन्हीं की दो टर्म्स के बीच में अगर आपने कोई एक टर्म फिल करनी होती है, दैट वी कॉल ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ जी, बताओ वन और इंसर्ट वन नंबर बिटवीन 1 and 9 then the resulting sequence is GP। तो क्या निकालोगे, इंसर्ट करना है वन नंबर, एक नंबर इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, मतलब 1 और 9 के बीच में एक नंबर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, जो सीक्वेंस तो मिलेगी ना, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी वो जीपी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे बताओ सीधा। अब आपको पता है फार्मूला ऐसे क्या है, वो क्या है, सिंपल ही लगाओगे जी इक्वल टू रूट ए क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है, 9 है। ठीक है, क्या है, जी इक्वल टू क्या है 3। आई बात समझ, ये क्या हो जाएगा, 9 1 9 तो 9 इसका 3 का स्क्वायर रूट लेकर क्या आ गया, जी इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब क्या है, जीपी क्या होगी, जीपी इज क्या होगी 1 3 और 9, 1 3 और 9। आई बात समझ, क्या ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है या नहीं है, हाँ, और के मल्टीपल चल रहे हैं 1 3 9 एंड सो ऑन। ठीक है, आई बात समझ। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 डिवाइड बाय 1 इज 3। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3 3 इज 9। तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट वी कॉल जीपी। ठीक है, तो ये जीपी आप अगर चेक करना चाहते हो तो करो चेक करना चाहते हो क्या ये जीपी है या नहीं है। आप कैसे करते हो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, रेशियो क्या है, आर क्या है 3। अब अगले दोनों के बीच में चेक करोगे क्या है 9.3 क्या है, आर क्या है, अगर 3 3 9, तो रेशियो क्या है, सेम आए। जब रेशियो सेम आता है तो उसी को हम जीपी कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस जो है इसको हम कह सकते हैं जीपी है, व्हाई, बिकॉज कॉमन रेशियो शुड बी सेम। ठीक है, तो ये एक जीपी है। आई बात समझ, क्लियर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि अगर हमने क्या करने होंगे, n नंबर्स डालने होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इनके बीच में अगर कहता हूँ 1 और 16 के बीच में क्या आएगा जीपी, बताओ फटाफट पता लगना चाहिए आपको। क्या है, g इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो g इक्वल टू क्या है 4। दैट मींस 1 और 16 के बीच में क्या आएगा। ठीक है, आपको एकदम पता लग जाना चाहिए कि कहाँ कब क्या स्टेप करना है। क्लियर। तो दो टर्म्स के बीच में एक फिर से कह रहा हूँ, दो टर्म्स के बीच में अगर हम एक टर्म को फिल करते हैं दैट वी कॉल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अरे अरिथमेटिक मीन तो ऐसे निकालते हैं, ए और बी अगर हैं तो इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे निकालते हैं ना अरिथमेटिक मीन। ठीक है, बट जीपी कैसे निकालते हैं, जीपी कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, देन मूव ऑन करते हैं रिलेशन बिटवीन ए पी एंड जीपी।
कहता है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। एग्जांपल कौन सी है? 70। इंसर्ट नंबर बिटवीन 1 and 256। Insert the number between 1 and 256 so that resulting sequence GB, so that resulting sequence is GB। आई बात समझ में क्या है कि वन इंसर्ट 3 नंबर, ठीक है, इंसर्ट करने 3 नंबर के बीच में 1 और 256 के बीच में, ठीक है। तो आप ये बिना सोचे समझे क्या कर देना है, देखो इधर 3 1 कितने नंबर ये करने हैं, 3 G1 G2 G3 और 256। ये क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। दैट मींस ए एन क्या है? 256 और ए दिया है, क्या दिया है? 1, ठीक है। आप दिया है? नहीं दिया, ठीक है। उसी तरह लगाओ ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए एन क्या आ गया? 256 इक्वल टू ए क्या है? 1। ए तो आर क्या, आर निकालना है, एन माइनस 1। एन क्या आ गया? क्या आ गया? 255, ठीक है। यही है ना, 255, ठीक है, ठीक है। आर क्या आ गया? 255, क्योंकि एन क्या है? एन आपके पास दिया हुआ ये इस वाले एन में लास्ट टर्म होती है, एन में लास्ट होती है, ठीक है। ये आगे ए एन इक्वल टू 255। तो कहने का मतलब इसको 4 की पावर अगर हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे और इसकी आर की पावर 4 करेंगे, क्या आएगा? यहाँ पे हमने 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, एन की क्या, एन की वैल्यू, हाँ हाँ, अन्यथा ये एन की दिया हुआ है, ये कल भी किया था हमने, कल में सॉरी देखो ये तो ये एन आ गया, क्या आ गया? ए एन एन लास्ट टर्म होती है ना, ये एन एन इक्वल टू 256, ठीक है। एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, ये होता है, बस थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखें, ठीक है। तो ए एन क्या आ गया? ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए एन इक्वल टू ए क्या है? 1 इंटू आर क्या है? नहीं, आर की पावर 5 माइनस 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 256 इक्वल टू आर की पावर 4। तो विच इम्प्लाइज इसको 4 की पावर 4 रखोगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, चेक कर लेना। आर की पावर 4 ये कैंसिल, विच इम्प्लाइज आर क्या है आपके पास? 4। जब क्या होता है, पावर इवन होती है ना, इवन होती है, दैट मींस जैसे आर स्क्वायर होगा क्या वर्ग, दोनों साइड रूट लगा देंगे, क्या आता है? प्लस माइनस 2, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस 4, ठीक है। बट आर की 2 वैल्यूज आई ना, आर की 2 वैल्यूज आएंगी। अरे भाई यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगा के दोनों साइड, यहाँ आर की पावर 4 है, यहाँ आर का स्क्वायर कितना है? 2 है, और आर का स्क्वायर कितना है? 2 है, 4 और 4, ठीक है। रूट दोनों साइड लगाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 4। तो वही लिखा है यहाँ, कहने का मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, एक आएगा माइनस 4 और एक आएगा प्लस 4। बट हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। बट आर इक्वल टू माइनस 4 इज रिजेक्टेड, व्हाई? बिकॉज द नंबर बिटवीन 1 and 256 आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं G1 क्या आएगा? और G1 क्या आएगा? G1 क्या आएगा? AR एन माइनस 1, ठीक है। क्या आएगा? G1 क्या आएगा? G1 क्या आएगा? 1 इंटू आर क्या है? 4 की पावर एन माइनस 1, मतलब 4। तो सॉरी
ये जब नंबर इंसर्ट करते हैं ना, जो रेशियो है ना उसकी पावर ये वाली होती है, ठीक है, G1 तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज G1 इक्वल टू क्या है 4 आएगा, ठीक है। एंड G2 क्या है, G2 क्या है ये R स्क्वायर, क्या है G2 ये 1 आया और R क्या है 4 का स्क्वायर, G2 क्या है 16, ठीक है। G3 क्या है अब 16 और 64, ठीक है। तो therefore GP इज क्या आएगी फ्रॉम 1 क्या है 1 4 और क्या है 16 64 एंड 2 चेक करोगे रेशियो तो रेशियो भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये जीपी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी, रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी, ठीक है। एपी और जीपी के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे हम, देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। ए एंड ए एम और जे एम क्या है, ए एम है अरिथमेटिक मीन और जे एम है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाला जाता है जी इक्वल टू अभी होता है जी इक्वल टू ए रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा ये कैसे, अभी आप बताओ, देखो इधर आप बताओ यहाँ पे क्या बताओगे, आप बोलोगे इन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें एक नंबर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो क्या है जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो जब रूट लगाओगे ये आएगा। इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन जब निकालते हैं हम ऐसे इस तरह निकालते हैं, जब n नंबर्स निकालने होते हैं तब कुछ हम इस तरह से स्टेप्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, तभी मैंने लिखा है इंसर्ट n नंबर्स n डिफरेंट नंबर बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर मेकिंग द सीक्वेंस जीपी। तो n नंबर जब डालते होंगे तो कुछ इस तरह लगेगा, बट सिंपल अगर एक नंबर पूछा है तो आप ये वाला सिंपल लगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी सीक्वेंस दी होगी आपके पास, कोई भी जीपी दी होगी उसमें पहली टर्म और लास्ट टर्म होगी, उससे r निकालना है, अगर आप निकालते चाहो तो फिर नंबर से निकाल दो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीपी एंड ए एंड जीएम, इनके बीच में क्या रिलेशन है जरा ये देखते हैं। Relation between AM and GM, arithmetic mean and geometric mean, ठीक है। arithmetic mean and geometric mean में क्या डिफरेंस है, देखो अब अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो जब भी हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो कुछ इस तरह से निकालते हैं, a प्लस b में, मतलब क्या है अरिथमेटिक मीन जब निकालते हैं, ठीक है। जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, इसको रख दो फर्स्ट, और जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं मतलब जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं क्या आता है अंडर रूट, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हमने रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हम अगर जब क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, तो इस तरह का रिलेशन मिलता है, ठीक है। क्या है a में g इक्वल टू क्या है a प्लस b बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। तब इसको सॉल्व क्या आ गया a प्लस b माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, ठीक है। एक कुछ इस तरह से बनाइए, ये अगर आप एक चीज को कर रहे होंगे कुछ इस तरह से बना अंडर रूट b का होल स्क्वायर अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कुछ इस तरह से नहीं बना, जरा बताओ मुझे। ए स्क्वायर इसको a माइनस b का
रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसको जीरो कर दिया, हो सकता है जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो के इक्वल भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, दैट मीन a माइनस जी, a माइनस जी का यही है रिजल्ट। a माइनस जी जो है क्या था, जीरो के बराबर, अगर जीरो के बराबर था। अब अगर क्या कह सकते हैं, a माइनस जी जो है अगर मैं इस साइड ले लूंगा, इस साइड लूंगा तो क्या बन जाएगा, a इक्वल टू जी। मतलब मैं ऐसे इस तरह से कंडीशन बन रही है ना, या तो a बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ये दो रिलेशन पॉसिबिलिटीज तो होंगे ना, यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यही दो रिलेशन बनेंगे। क्या रिलेशन बनेगा, या तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है किसके, जी के बराबर, या तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटीज आ रही है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो यही बताता है भाई एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को अगर मैं दो ब्रदर्स को देता हूँ, ए और बी को ये कंपेयर करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है मुझे नहीं है पता, बट दोनों क्या ट्विंस हैं। ठीक है, एक्जेक्टली मुझे टाइम नहीं आएगा याद, तो मैं कह सकता हूँ भाई एक बड़ा हो सकता है किससे, बी से, या फिर बराबर एक टाइम पे हो सकता है। ठीक है, टाइम मतलब जो टाइम है एक ही हो सकता है, या तो एक बड़ा पहले वाला बड़ा होगा दूसरे से, या तो दोनों एक ही टाइम पे बात होगा। ठीक है, या तो मैं इसको कह सकता हूँ या तो बी बड़ा होगा, इसका मतलब ये भी तो एक कंडीशन होती है, या तो बी बड़ा होगा या तो दोनों का बड़ा सेम होगा। ये तो कंडीशन होती है जब हम दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, ये देखते हैं हम रिलेशन और क्या देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो क्या है, ये दो क्या है, ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। ठीक है, ब्रदर और क्या है, सिस्टर है। ठीक है, अब दोनों का कद बिल्कुल सेम है। ठीक है, दिखने में भी बिल्कुल ठीक है। अब उनमें क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो हम अब आपके माइंड में वही कंसेप्ट आ गया, नहीं यार ये जो ए बी या इससे बड़ा हो सकते हैं या तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही घर से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, एक ही घर से इक्वल टू आ गया, या तो ये फ्रेंड भी हो सकते हैं या तो एक घर से बिलोंग करते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक रिलेशन मैंने क्रिएट करके दिया, दैट इज a माइनस g, दैट मींस क्या होगा, a माइनस g अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और दिस फर्स्ट कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है एंड थर्ड कंडीशन ये बन सकती है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड g। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड g। ठीक है, अब देखो मैं जरा यहाँ पे ये करता हूँ, देखो अरिथमेटिक प्रोडक्शन बेसिकली ए बी क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी टू मेक क्या देख रहे हैं हम, रिलेशन देख रहे हैं दो पॉजिटिव नंबर के बीच में, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ही तो रिलेशन देख रहे हैं, ये बी का ब्रदर है या बी ए का ब्रदर है, यही देख रहे हैं हम। ठीक है, तो तुम मेक आ जीपी जो क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। ठीक है, देखो मैं इसको एक वर्ड ए बी क्या है, ए बी बेसिकली कुछ नहीं, ए बी जस्ट अ रूट। अगर आप देख पा रहे हो ना रूट्स हैं भाई, ए बी क्या है, रूट्स है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो रूट निकलते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी और क्या बनी। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे कंपेयर करूँ, इसको x स्क्वायर माइनस ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, a प्लस b सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हियर a एंड b आर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ इससे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये और b दो रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तो क्लास आपने 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ बता रहा हूं। तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b by 2 मतलब क्या है, a प्लस b by 2 क्या है, a किसके बराबर है, a प्लस b by 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ जरा मुझे, प्लस मुझे बताओ मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी
इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा कि ए और बी रूट्स है। अब मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ए और बी सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता नहीं था ये है या नहीं, मैंने फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला क्लास 10th में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरो a प्लस b, a प्लस b किसके बराबर है, अरे भाई इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस b, तो a प्लस b की जगह मैंने क्या लिखा 2a प्लस ab किसके बराबर है, ab किसके बराबर है, g के बराबर, ab किसके बराबर है, g के बराबर। मुझे ab रूट नहीं चाहिए, मुझे ab चाहिए। मैं स्क्वायर इसको लगाता हूँ, इसको स्क्वायर लग जाता है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ab की जगह क्या बचेगा, g स्क्वायर। I lost. So this is the required relation between a and b. Minus 2ax plus b square equal to 2. ठीक है। कई क्वेश्चंस में इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज करोगे, ठीक है। कई क्वेश्चंस में आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज करोगे। बोलो ये बात है समझ, 2a कैसे आए, मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि a अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह है, a प्लस b बाई 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2a इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। a प्लस b की जगह मैंने लिखा 2 एंड a क्या आ जाएगा, जब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, g क्या है रूट ab, तो मतलब g स्क्वायर इक्वल टू ab, मैंने ये ab की जगह लिखा यहाँ पे g स्क्वायर ax, ठीक है। ये अब एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी ने काफी कॉम्प्लेक्स दिया है, देखो आप इस इक्वेशन की मदद से हम इसे इसके साथ, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। कई क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में होंगे तो आप सिंपल फार्मूला लगा के इसको ऐसे ये लिख लेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ए आया समझ, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एंड दिस रिलेशन क्रिएट अ रूट, रिलेशन का क्रिएट कर रहा है, रूट्स क्रिएट कर रहा है। अब रूट्स दिखाने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखानी पड़ेगी, तो मैंने कंपेयर करके इसे कोई इक्वेशन है कोई हमारे पास जिसमें हमारे पास a प्लस b की वैल्यू मिलती, ये क्या थी a थी, और a b की वैल्यू मिलती g स्क्वायर था। हाँ सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हैं, कहने का मतलब क्या है कि a b क्या होंगे रूट्स हैं, दैट मींस a b क्या होंगे रूट्स हैं। अगर नहीं आ रहा है ना आप लोगों को याद, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वन, एक क्वेश्चन तो मुझे भी याद है, 1 और 1 है, इनके बीच में रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ, फिर आप ये वाला फार्मूला लगाते x इक्वल टू मैंने सम ऑफ जीरो रूट ये क्या दिया हुआ है, रूट्स दिए हुए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का, सॉरी यार 2.3 का या 2.3 का, या ऐसे कुछ एग्जैक्टली मुझे नहीं है याद, बट उसका एक सेकंड क्वेश्चन का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस, ये वाला फार्मूला लगा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब है a b क्या है रूट्स है, तो वही a b भी मैंने क्या बताया कि a रूट्स है, ठीक है, रिलेशन क्रिएट, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे, देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पे। क्या बताया इसके क्वेश्चन ने, क्या बताया, इफ a m and g m up to positive number a and b, if a m and g m क्या है up to positive number, up to positive number a and b are 10 and 8 रेस्पेक्टिवली, क्या कहा इसने, रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर, ठीक है, ठीक है, हाँ फाइंड नंबर्स, वो कौन से होंगे देखो। अब इसमें क्या कहा a m और g m, ठीक है,
आप टू पॉजिटिव नंबर ए और बी आर 10 एंड 8, मतलब ए एम क्या है और जी एम क्या है 8। फाइंड नंबर, सो नंबर क्या होंगे देखो। इसमें तो है नहीं, इसमें कुछ करने, इसमें रिलेशन पूछा होता हम ये वाला करते, बट इसने डायरेक्ट बोला नंबर कौन से होंगे। हमें पता है कि वी नो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0 है बात समझ। तो x स्क्वायर माइनस 2 अर्थमेटिक मीन है बात समझ इनटू 10x प्लस g क्या है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर बी आर, मतलब दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 का g की जगह क्या है 8 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो x इंटू x माइनस 16 माइनस 4 इंटू x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x क्या है 4 और 16, ये दो नंबर दिए, मतलब ये क्या है 4 और 16, ठीक है। तो ये आया आपके पास ज्योमेट्रिकल, ये आप देखो अगर बुक से देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब क्या है, ए और बी क्या है, ए क्या है 4 है और बी क्या है 16। जरूरी नहीं ये नंबर फिक्स है, बी 4 भी हो सकता है, ये या 16 हो सकता है, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। तो हुआ इजी। अब आप एनसीईआरटी को थोड़ा देखो, इन्होंने काफी आई किया और मिक्स किया, ठीक है। तो आप सिंपली इनको इस फॉर्म में यूज करें, क्लियर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आज हमारा इनको एक्सरसाइज 9.3 का खत्म होता है एंड देन मूव ऑन करते हैं अब हम एक्सरसाइज 9.3 पे।